हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में मैंने ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि रिवीजन, बट मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो में HTML को ख़त्म करते हैं, फिर कल हम आएंगे लाइव। देन जब हम कल लाइव आएंगे तो हम रिवाइज भी करेंगे एंड ऑल अदर थिंग्स जो आपको क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी सब क्लियर करेंगे, डाउट वगैरह। तो यही माइंडसेट मेरा बना है। बाकी आप लोगों को बताना आप लोगों का क्या ख्याल है। तो आज फिर HTML को एंड कर ही देते हैं। लेट्स गो। तो भाई सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र पे हमारी जो एक वेबसाइट है W3 स्कूल, जहाँ से हम पढ़ते हैं, उस वेबसाइट से हमें जितना भी मवाद हासिल होता है हम सारा क्लियर कर देते हैं HTML में आज। क्योंकि आज HTML का समझो ख़ात्मा है, आज HTML एंड है, फिर परसों से हम CSS शुरू करेंगे। बिकॉज़ कल होगी लाइव स्ट्रीम जिसमें आपकी रिवीजन होगी HTML की, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह, डाउट्स वगैरह, क्वेरीज वगैरह, वो सारी क्लियर करवाऊँगा। तो अभी हम फ़िलहाल चलते हैं अपनी वेबसाइट W3 स्कूल की तरफ। ये एक वेबसाइट है जहाँ से हम करते हैं अपना मतलब लर्न करते हैं अपना। यहाँ पे आपको कोड लर्न करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। जैसे कि मैं आपको HTML पढ़ा रहा हूँ, आप CSS भी यहाँ से पढ़ सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट भी यहाँ से पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें की मतलब लैंग्वेजेस हैं, पाइथन, PHP, C++, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यहाँ से कवर कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक आपको एक स्क्रॉलर दिखेगा जिसमें सारी लैंग्वेजेस के नाम लिखे हुए हैं। तो उसमें से आपको जिस भी लैंग्वेज पे टैप करना है आप उस लैंग्वेज पे टैप कर सकते हैं। तो कल की वीडियो में हमने बहुत सारे चैप्टर्स निपटा दिए थे HTML के। मे बी हमें तकरीबन 1 2 3 4 5 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स, 7, 1 मिनट मैं गिन लूँ मेरे को, हाँ 7 चैप्टर्स हमने क्लियर कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे HTML स्टाइल्स। तो HTML स्टाइल्स में सबसे पहले आता है द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोर। ये वही वाला सीन है जो अपना उसमें होता था, CSS में होता है, लेकिन हम ये वाला सीन यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें CSS लिखनी पड़ेगी इस तरीके से। लाइक ये हमारा एट्रीब्यूट का नेम आ जाएगा जावा HTML में। देन उसके बाद हम एक स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल टैग लगाने के बाद उसके अंदर जो भी हमें प्रॉपर्टी देनी है, लाइक कलर देना है तो यहाँ पे कलर लिखेंगे, एंड यहाँ पे जौन सा कलर देना है वो कलर यहाँ पे लिख देंगे। इसको ज़्यादातर आप अच्छे से CSS में ही समझ पाएंगे। तो जब हम CSS शुरू करेंगे तब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्टाइल्स के बाद हम जाते हैं HTML फॉर्मेटिंग में। HTML फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे तो HTML में हम टेक्स्ट की फॉर्मेट जो होती है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक हमें बोल्ड टेक्स्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट चाहिए, इटैलिक टेक्स्ट चाहिए, एम्फसाइज टेक्स्ट चाहिए, मार्क टेक्स्ट चाहिए, स्मॉल चाहिए, डेल चाहिए, डिलीटेड टेक्स्ट चाहिए, या जोन सा भी टेक्स्ट चाहिए, हम उसके यहाँ पे टैग्स हमें दिख रहे हैं। सही है। तो ये वाले जो मैं भी, ये जितने भी टैग्स हैं, इनमें से वन बाय वन मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो कल वाली वीडियो में हमने अपना एक फ़ोल्डर बनाया था। तो हमने अपना फ़ोल्डर बनाया था जिसमें हम लर्न कर रहे होंगे अपना बेसिक जो होगी HTML। उसको लर्न करने के लिए मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, बेसिकली उस मतलब फ़ोल्डर ही बनाया था। तो फ़ोल्डर हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे मैंने न्यू विंडो ओपन की है और यहाँ पे हम ओपन करने वाले हैं अपनी फ़ाइल। तो मैंने आपको फ़ोल्डर ओपन करना भी सिखा दिया है। आपने बस यहाँ पे टैप करना है, फ़ोल्डर्स पे जाना है, नीचे आना है, एंड जहाँ पे हमने फ़ोल्डर बनाया था हमें वहाँ जाना है। तो मेरे ख़्याल से हमने लोकल डिस्क D में फ़ोल्डर बनाया था। लेट्स सी कहाँ है मेरा, हाँ ये रहा फ़ोल्डर फॉर स्टूडेंट्स। तो हमने ये वाला फ़ोल्डर बनाया था, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें जो भी हमारी इंडेक्स फाइल थी हम उसमें लर्न कर रहे थे कि, तो कल हम पहुँचे थे पैराग्राफ के एंड टैग और पैराग्राफ के सिंटैक्स पे। अभी हमने कलर्स देखें, मतलब CSS के कलर एलिमेंट, वो कुछ इस तरीके से अप्लाई होता है। मैं आपको एक बार अप्लाई करके दिखा दूँ, ऐसा ना हो फिर आप बाद में कहो कि सर ने अप्लाई करके नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल दे दिया, कलर दे दिया। कलर देना है मेरे को, लेट सपोज मुझे कलर देना है रेड, तो मैंने यहाँ पे रेड लिखा। अब मैं जैसे ही देखूँगा तो यहाँ पे मुझे कलर जो है इसका वो रेड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे
वो हट गया, वो टैग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एंडिंग टैग। तो ये मैंने एंडिंग टैग लगा दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली एंडिंग टैग मेरा एंड टैग हो गया, यहाँ से क्लोज। तो यहाँ पे हिज, ठीक है। तो ये वाला टेक्स्ट हमने लिखा था, अब मैंने इसमें स्टाइल और इसको कलर मैंने रेड दे दिया। ये टाइप होती है CSS की, जिसको हम इनलाइन CSS कहते हैं CSS के अंदर। बाकी अभी आप देख सकते हो जो हमने कल प्रैक्टिस की थी, यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो ये कलर जो चेंज हुआ है बेसिकली ये हमारे उसी एट्रीब्यूट की वजह से हुआ है। अगर मैं इस एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ और उसके बाद जाके अगर मैं देखता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया, और क्लियर करने के बाद जो मैं इनपुट या आउटपुट कहूँगा जो भी, तो ये देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर इनका ब्लैक होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर में सेट हो गया है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो हम यहाँ पे थे बोल्डिंग और एसिड टेक्स्ट वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक टेक्स्ट आए जो कि स्ट्रॉन्ग हो, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हो, तो मैं उसको ये वाला एट्रीब्यूट दूंगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला एट्रीब्यूट देने के लिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट लाइन बना लेता हूँ। एक टेक्स्ट लाइन बना ली मैंने, और यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट लाइन को दे देता हूँ स्ट्रॉन्ग का एट्रीब्यूट। स्ट्रॉन्ग का जैसे ही मैं इसको एट्रीब्यूट दूंगा, अब इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा, लाइक वेब डेवलपमेंट, लाइक मैंने लिखा वेब डेवलपमेंट, तो अब मैंने जैसे ही वेब डेवलपमेंट लिखा वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको अगर टेक्स्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट है ये बोल्ड दिख रहा होगा आपको उनके लिहाज से, सही है? ये उनके लिहाज से आपको बोल्ड दिख रहा होगा। तो ये बोल्ड क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने उसको बोला कि भाई हमें एक स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन ये कि स्ट्रॉन्ग हमें एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट देता है जो कि हाईलाइट कर रहा होता है किसी भी टेक्स्ट को। अब अगर आप इस टेक्स्ट को देखो तो ये इस टेक्स्ट के मुकाबले में ज़्यादा बोल्ड है, मतलब ज़्यादा डार्क है। इट मीन्स ये बोल्डिक है। तो इस तरह आप W3 स्कूल वेबसाइट में आएँ और ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये भी आप ट्राई करके देख लें, ओके। सो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अब है HTML कोटेशंस। सो देखते हैं HTML कोटेशंस में क्या है। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू द ब्लॉक कोट, क्यू, ABBR, एड्रेस, साइट एंड वीडियो। ठीक है, HTML एलिमेंट्स ही हैं ये भी। हेयर इज़ अ कोड फ्रॉम WWFS साइट, मतलब W3 स्कूल साइट की तरफ से एक कॉर्ड है यहाँ पे। तो ये कॉर्ड हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे मिला हुआ है एक कॉर्ड, सही है। ये एक वेरिएबल आप देख सकते हो, ये एक वेरिएबल आपको डिफरेंट दिख रहा होगा इसमें। आपने पी टैग भी पढ़ लिया इसमें, हाँ भाई सही है, ये पैराग्राफ के अंदर है। लेकिन ये ब्लॉक कोड क्या है भाई? ये ब्लॉक कोड क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये साइट क्या है, ये ब्लॉक कोड क्या है? तो ये भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। ब्लॉक कोड मीन्स कि हम एक ब्लॉक डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हम एक कोड लिख रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक टैग लगाता हूँ ब्लॉक कोड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ब्लॉक कोड लगाऊंगा उसके अंदर मैं लिखता हूँ साइट। साइट मैं चाहता हूँ ये रीडायरेक्ट हो गूगल पे, www.google.com, ओके। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट जो है रीडायरेक्ट हो google.com पे। मतलब यहाँ पे जो मैं कोड लिखूँगा वो रीडायरेक्ट हो किधर पे? google.com पे। तो ये जो कोड है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये बेसिकली रिटर्न होता है। मतलब ये अगर मैं लिखने बैठूँगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, जबकि इसको मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए फिर लिखूँगा मैं इतना बड़ा अपनी तरफ से, तो वो आप समझ भी नहीं पाओगे। तो अब हम देखते हैं ब्राउज़र पे हमारा वर्क क्या हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉट आ गया भाई, सही है आ गया कॉट। लेकिन अब जो हमने लिंक लगाया था वो कहाँ है? तो वो जो लिंक है जिस तरह से इनमें लिंक लगा हुआ है वो लिंक कहाँ है? ये बेसिकली एंकर टैग कहलाता है जिसमें हम लिंक कर सकते हैं कुछ भी। अब ये कॉट, ये ब्लॉक कोड होता है जिसमें एज अ पैराग्राफ इसको समझ लिया आप समझे कि ये एक पैराग्राफ है, ओके। और ये पैराग्राफ यहाँ पे शो होगा। अब मैं इस ब्लॉक कोड पे अगर जाऊँ, ये ब्लॉक कोड यहाँ पे
इंस्पेक्ट में अगर मैं इस ब्लॉक कोड पे हवर करता हूँ, लाइक मैंने इस ब्लॉक कोड पे हवर किया और यहाँ पे मुझे एक www.google.com दिखा रहा है। अब ये ब्लॉक कोड काम क्या करता है बेसिकली, अब ये ब्लॉक कोड काम करता है, ये बताता है गूगल को बैकएंड पे कि ये कोड हमें कौन सी वेबसाइट ने प्रोवाइड की है। या फिर ये जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स की वेबसाइट्स होंगी, मैगजीन जो अपलोड करती हैं, वो भी ऐसे आर्टिकल्स अपलोड करती हैं, तो वो भी ब्लॉक कोड के यूज़ करती हैं यूज़र को ये, या फिर वो जो गूगल है बैकएंड पे रन कर रहा है उसको, बॉट को बताने के लिए कि भाई ये टेक्स्ट जो है ये इस वेबसाइट से आया हुआ है, तो वो फिर समझ जाता है, इसलिए हम ब्लॉक कोड का यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? हमने कोटेशंस भी पढ़ ली, एक कोटेशन पढ़ी है। अभी आप देखें पी टैग के अंदर भी हम क्यू टैग को लगा के कॉट लगा सकते हैं। ओके, ये हमारा पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग के अंदर हमने क्यू टैग लगा दिया, मतलब कॉट हो गया ये भी। अब एच टी एम एल ए बी बी आर की बारी। पी टैग टाइटल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैं यहाँ से कॉपी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, सो हम ऊपर आ जाते हैं, देन यहाँ पे ये कहते हैं, तो यहाँ पे द लिखा हुआ आएगा, उसके बाद एक टाइटल करके वर्ड लिखा आएगा, जिस जिस जो टाइटल लिखा आएगा वो हु, सही है, तो हु वाली जो टाइटल लिखा आएगा उसके आगे फिर लिखा आएगा वॉज फाउंडेड इन 1948। तो अब अगर मैं जाता हूँ अपने कोड एग्जीक्यूटेशंस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टेक्स्ट है छोटा सा, ये हाईलाइट हो चुका है, सही, ये हाईलाइट हो चुका है और ये एक डिफाइन कर रहा है चीज़ को, द हु वॉज फाउंडेड इन 1947, 1948 सॉरी। तो अब अगर मैं वी एस कोड पे आता हूँ और इस टाइटल की जगह पे मैं एस आर सी दे देता हूँ इस वर्ड को, लाइक मैंने यहाँ पे एस आर सी लिख दिया, ठीक है, या फिर मैं एस आर सी की जगह पे साइट लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे साइट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं एस आर सी लगा के इस टैग के अंदर एक लिंक लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एस आर सी लिखा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.google.com। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया google.com। तो अब मैं जैसे ही अंदर आऊँगा, यहाँ पे ये जो वर्ड है इससे लिंक गायब हो गया, वो जो नीचे से अंडरलाइन आ रहा था वो यहाँ से गायब हो गया, और हमारा जो एस आर सी है वो भी काम नहीं करा। तो एस आर सी बेसिकली किसी भी चीज़ को लिंक करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर हमें कोई वेबसाइट वगैरह लिंक करनी है तो उसके लिए हम एच यूज़ करते हैं। अभी ये यहाँ पे एच के अंदर भी वर्क नहीं कर रहा, दैट्स वाई ए बी बी आर के अंदर कोई भी लिंक नहीं लग सकती। इसके अंदर आप सिर्फ एक टाइटल डिफाइन कर सकते हो। हाँ, मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ। अच्छा, ये टाइटल लिखने के बाद इसको टाइटल डिफाइन कर देगा। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ तो आप देख सकते हो, हाँ भाई इसके नीचे आ गया अंडरलाइन, आ गया एक डॉटेड अंडरलाइन, आ गया एक। ये थी कोटेशंस कुछ जो कि हमने पढ़ ली। अब उसके बाद अगर एड्रेस की तरफ जाएं तो एड्रेस में भी कुछ नहीं होता, बस आपको एड्रेस लिखना होगा तो उसके लिए आप एड्रेस कोड का यूज़ करेंगे, ये चीज़ बताई जा रही है। अच्छा, मैं इसको और इसको कमेंट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मैंने एड्रेस पेश कर दिया, अब अगर मैं जाके देखूँ तो मेरा एड्रेस ये है बस, written by John Doe, visit us at example.com, बॉक्स 564 USA। और ये बस एड्रेस लिखने के लिए हम एड्रेस का यूज़ करें, W3 स्कूल, ये जो हमारी लिंक थी, उसके बाद यहाँ पे रिटन बाय जॉन डॉय विजिट अस एट, ये वाला हमारा एड्रेस है। यहाँ तक हमारा एड्रेस है, आप लोग देख लो एक बार। ये एड्रेस किससे आया है? इस एड्रेस एलिमेंट से आया है। बस यही थी कोटेशंस। जो भी चीज़ आपको डिफाइन करनी है आप उस चीज़ की कोटेशन लगाओगे और आप आगे बढ़ोगे। अब आते हैं HTML कमेंट्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा कोई चैप्टर है, तो मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं, तो मेरे ख्याल में आज तो कवर नहीं हो पाएंगे। आज हम तकरीबन भी अगर फुल स्पीड में भी चले ना तो हम तकरीबन इमोजीज या सिंबल्स तक हम आ जाएंगे। ओके, तो सिंबल्स तक, या फिर हम पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट, तो नहीं आएगी, फाइल बात भी नहीं आएगा, हेड आ जाएगा, लेआउट, रिस्पॉन्सिव कंप्यूटर, यहाँ तक पढ़ लेते, स्टाइल गाइड तक पढ़ लेंगे, स्टाइल गाइड तक। ओके, सो अभी फ़िलहाल हम आए कमेंट्स पे।
HTML comments. तो HTML comments में भाई है you can add comment to your HTML source by using the following syntax. Notice that there is an exclamation point in the start tag but not in the end tag. सही है, तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो है वो स्टार्ट टैग के अंदर है लेकिन एंड टैग के अंदर नहीं है। तो इतनी देर से जो मैं ये कमेंट करता आ रहा हूँ हर चीज़ को, वो बेसिकली ये एक पॉट है जिसमें हम कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बेसिकली एक वो चीज़ है जो किसी भी कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देती। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट हटा दूँ इसका, लाइक मैंने कंट्रोल स्लैश पे प्रेस किया, तो ये जो ब्लॉक कोड है ये मेरे उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड में। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक कोड को फिर से कमेंट आउट कर दूं, सही है, मैंने इसको कमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से। ये मतलब है तो सही, लिखा हुआ तो है हमारे कोड में, बट ये शो नहीं होगा। वाई? क्योंकि हमने इसको किस फॉर्म में कर दिया है, हमने इसको कर दिया है कमेंट फॉर्म में। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, कोड तो हमारा लिखा हुआ है लेकिन हमारा कमेंट है, इसलिए वो शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो HTML कलर्स, HTML CSS, HTML लिंक्स और HTML इमेजेस तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि इमेज लिंक कैसे करते हैं। अच्छा, HTML फेविगन, सही, तो HTML फेविगन पे आते हैं। HTML फेविगन के यार पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। हाउ टू ऐड अ फेविगन इन HTML। फेविगन लाइक आपको मैं बता दूँ, टू ऐड अ फेविगन टू योर वेबसाइट either save your favicon image to the root directory of your web server। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज एग्जीक्यूट हो रही है। बेसिकली ये इमेज को यहाँ पे शो करवाने के लिए हाँ, तो इस इमेज को यहाँ पे शो करवाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो जो कल मैं लाइव आऊँगा तो उसमें आपको बहुत सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करवाऊँगा। तो अभी के लिए आपको इन सब चीज़ों के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी हम आते हैं अगली चीज़ पे। फेविकन में आपको पढ़ाऊँगा कल वाली लाइव स्ट्रीम में। तो HTML पेज टाइटल, टाइटल भाई क्या होता है टाइटल? ये आप देख रहे हो HTML ट्यूटोरियल, ये जो ऊपर लिखा हुआ है HTML ट्यूटोरियल, ये बेसिकली टाइटल के अंदर कुछ भी लिखने से आता है। यहाँ पे मैंने लिखा था, इस टाइटल के अंदर मैंने लिखा था टैग वर्किंग, सही है। और अब अगर आप ऊपर देखो तो इस वाली चीज़ पे भी मेरा नाम सेम लिखा आ रहा है, टैग वर्किंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये नेम सेम आ रहा है, टैग वर्किंग, वही नेम आ रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं इसमें से वर्किंग हटा देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने वर्किंग हटा दिया, तो अब अगर आप देखो तो यहाँ से भी वर्किंग हट गया, यहाँ पे अब सिर्फ टैग शो हो रहा है। ओके, तो यही थी बस कुछ थ्योरी कन्फ्यूजन्स जो कि मैंने आज आपकी थोड़ी बहुत क्लियर कर दी। बाकी जो थोड़ी बहुत रहती हैं वो हम इंशाल्लाह कल की लाइव स्ट्रीम में कवर करेंगे। तकरीबन 2 घंटे तक हम लाइव आएंगे, उसमें जो भी आपका रिवीजन होगा, जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी, जो भी आपका कंक्लूजन होगा, वो सब इंशाल्लाह हम उस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, तो बी वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स मूव ऑन। अल्लाह हाफिज़।